खूबसूरत विधवा और मजदूर लड़का, एक रात जिसने सब बदल दिया। कहानी शुरू होती है एक गांव के किनारे से, जहां कच्ची सड़क खत्म हो जाती है और पेड़ों की लंबी कतार शुरू होती है। वहीं खड़ी थी एक पुरानी और बड़ी हवेली, शर्मा हवेली। इस हवेली के बारे में गांव में कई बातें मशहूर थीं। कोई कहता था यहां भूत है, कोई कहता था ये घर अशुभ है, और कुछ लोग कहते थे कि जो भी यहां रहता है उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद उस हवेली में एक औरत रहती थी। उसका नाम था नैना। नैना लगभग 30 साल की थी, बहुत सुंदर लेकिन उतनी ही उदास। उसकी बड़ी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। उसके बाद गांव वालों ने उससे दूरी बना ली। अब वो हवेली में बिल्कुल अकेली रहती थी। दूसरी तरफ था रवि, एक गरीब मजदूर लड़का। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वो दिन भर मेहनत करता, मिट्टी और ईंट उठाता, और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से अपना गुजारा करता। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था, वो बस जी रहा था। रवि का कोई नहीं था, ना माँ ना बाप। वो बचपन से ही अकेला था। एक दिन गांव में खबर फैली कि शर्मा हवेली में मरम्मत का काम है। ज्यादातर लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन रवि के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो सुबह सुबह अपने औजार लेकर हवेली पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? रवि ने कहा, मैं काम के लिए आया हूं। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने खड़ी थी नैना। उस पल जैसे समय रुक गया। रवि ने पहली बार इतनी सुंदर औरत देखी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो उदासी थी वो और गहरी थी। नैना ने धीरे से कहा, अंदर आ जाओ। पूरा दिन रवि काम करता रहा, लेकिन उसे बार बार लगता था कि कोई उसे देख रहा है। जब भी वो ऊपर देखता, नैना खिड़की के पीछे खड़ी होती। उसकी नजरों में डर नहीं था, बस एक अजीब सा खालीपन था। शाम होने लगी और आसमान में बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। रवि अपना सामान लेकर जाने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, रुको। वो मुड़ा। नैना दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पूछा, इतनी बारिश में कहां जाओगी? रवि ने कहा, घर जाना है। नैना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं अकेली हूं। अगर चाहो तो आज यहीं रुक जाओ, मैं पैसे भी दे दूंगी। उसकी आवाज में कोई लालच नहीं था, बस एक सच्चा अकेलापन था। रवि सोच में पड़ गया, लेकिन बाहर बारिश बहुत तेज थी। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, रुक जाता हूं। रात गहराने लगी। हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और हर तरफ खामोशी थी। नैना ने खाना बनाया और कहा, आओ साथ में खा लेते हैं। रवि पहले हिचकिचाया, फिर बैठ गया। ये पहली बार था जब किसी ने उसे इतनी इज्जत से खाना खिलाया था। खाने के दौरान नैना ने पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहते हो? रवि मुस्कुराया, बोलने के लिए कोई हो तो बोलूं? नैना चुप हो गई, फिर बोली, मेरे पास भी कोई नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात के करीब 12 बजे। रवि को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे बाहर से हल्की आवाज सुनाई दी। वो धीरे से बाहर गया और देखा, नैना जमीन पर बैठी रो रही थी। रवि ने पूछा, क्या हुआ? नैना ने कहा, मेरे पति इसी घर में मरे थे। सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सिर्फ किसी का साथ चाहती हूं। उस रात कुछ गलत नहीं हुआ, बस 2 अकेले लोग एक दूसरे के पास बैठे रहे। रवि ने पहली बार किसी का दर्द समझा और नैना ने पहली बार किसी पर भरोसा किया। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी। रवि जाने लगा। तभी नैना ने पूछा, क्या तुम वापस आओगे? रवि ने मुस्कुराकर कहा,
अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं रोज आऊंगा। उस दिन के बाद रवि रोज आने लगा। धीरे धीरे हवेली बदलने लगी, दीवारों पर रंग चढ़ने लगा, आंगन में फूल खिलने लगे और नैना की आंखों में चमक लौट आई। कुछ महीनों बाद रवि ने कहा, मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे साथ रह सकता हूं। नैना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। और उस एक रात ने 2 जिंदगियां बदल दी।